मेरा दूसरा अटेम्प्ट है और पहला मेंस और पहला इंटरव्यू है। गवर्नमेंट सर्विसेज में मेरा भाई है जो बैंक में मैनेजर है। नहीं, मैंने किसी स्टेज पे कोचिंग नहीं ली, मैं सेल्फ स्टडी। जी, एकदम आप अपनी तरफ से ही किया। जी जी। टेस्ट सीरीज हाँ मैंने ज़रूर खरीदी हैं, पर मैंने प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी ही करी है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुंदरम दिवाकर और आप लोग देख रहे हैं द स्टूडेंट टॉक्स। इस वीडियो को आप लोग शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। इस समय मैं मौजूद हूँ यूपीएससी भवन के ठीक सामने और हमारे साथ मौजूद हैं ये भैया, अभी अभी इंटरव्यू दे करके आए हैं। सबसे पहले एक ज़रूरी बात वो ये है कि 2024 में यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए लगभग 15 लाख छात्रों ने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था। उसमें से लगभग 14,000 के समथिंग मेंस के लिए क्वालिफाई हुए, जिन्होंने मेंस लिखा। उसके बाद उसमें से भी उनकी भी छटनी हुई। उसमें से लगभग 2850 के समथिंग एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं। उन्हीं में से एक हैं ये भैया। तो सबसे पहले भैया आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें भगवान का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं अपनी सफलता का श्रेय सबको देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा नाम कमल पंत है और मैं पिथौरागढ़ जिले उत्तराखंड का निवासी हूँ। सर, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट रहेगा इस बार? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है और पहला मेंस और पहला इंटरव्यू है। पहली बार आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन नहीं मेंस नहीं, पहले ये मेरा फर्स्ट मेंस ही है। फिर लास्ट टाइम मेरा प्री रुक गया था। मतलब पहले में कुछ नहीं हुआ, दूसरे में एकदम फाइनल होते चले गए। नहीं, अभी फाइनल हुआ नहीं है। होपिंग कि कुछ अच्छा ही हो। सर, मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड किस तरह का है? मैंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग हल्द्वानी से। उसके बाद मैं प्रिपरेशन में ही। पूरी तरीके से प्रिपरेशन को। जी बिल्कुल। सर, आप इसके अलावा कोई जॉब वगैरह भी करते हैं? नहीं नहीं, मैं अभी तो फुल्ली प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज की कर रहा हूँ। अभी कोई जॉब वॉब नहीं कर रहा। सर, आपका फैमिली बैकग्राउंड अगर मैं जानना चाहूँ, पहले से इस सर्विस में कोई हैं आपके रिलेटिव्स या परिवार से कोई? नहीं नहीं, फैमिली बैकग्राउंड में कोई सर्विसेज नहीं, सर्विसेज नहीं है। नहीं। मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज ही नहीं है या कोई ये सर्विसेज नहीं? गवर्नमेंट सर्विसेज मेरा भाई है जो बैंक में मैनेजर है। मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे आपने भी देखे होंगे कभी ना कभी ऐसे सवाल वायरल होते रहते हैं कि यूपीएससी इंटरव्यू में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, अजीब अजीब से, बड़े अजीब अजीब से सवाल रहते हैं। तो उस चीज़ का मैं जानना चाहूँगा कि वाकई वैसे ही सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू पैनल में? नहीं, मेरे साथ तो जो एक्सपीरियंस है मैं उसी के बेसिस पे बोल सकता हूँ। ऐसे कोई सवाल नहीं पूछे जाते हैं। वो जनरली आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं और आपकी करंट अंडरस्टैंडिंग क्या है टॉपिक्स के रिलेटेड, वो जानना चाहते हैं। आपका इंटरव्यू कैसा रहा और आपका बोर्ड कौन सा था? मेरा बोर्ड सर सुशील वर्धन सर का था। और इंटरव्यू मेरा अबव एवरेज ही रहा। और कॉर्डियल एक्सपीरियंस था, काफ़ी ज़्यादा, बहुत लाइवली एक्सपीरियंस था। मतलब अंदर जाते हैं तो आराम से कंफर्टेबल फील कराते हैं? बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराते हैं आपको। मैं ये और जानना चाहूँगा आपसे, जैसे डेप्थ से कितना रिलेटेड रहा आपका इंटरव्यू? 70% 60% मेरा डेफ से रिलेटेड रहा और 40% करंट अंडरस्टैंडिंग पे रहा। करंट से मैं कुछ जानना चाहूँ, जैसे सवाल वगैरह एक दो किस तरह के पूछे जा रहे थे आपसे? करंट से इकोनॉमी के ऊपर और जो इंडो म्यांमार बॉर्डर इशू है उसके ऊपर सवाल हुए। और डेप्थ से किस तरह के सवाल पूछे गए थे? डेफ से एजुकेशनल बैकग्राउंड और हॉबीज़ वगैरह के ऊपर ज़्यादा, और प्लेस जो मेरा है उत्तराखंड, वहाँ से सवाल हुए। तैयारी के लिए रिसोर्सेज वगैरह कैसे यूज़ किए थे आपने? सेल्फ स्टडी से किया है या कोचिंग की सहायता ली है आपने? नहीं, मैंने किसी स्टेज पे कोचिंग नहीं ली, मैं सेल्फ स्टडी। जी, एकदम आप अपनी तरफ से ही किया है। जी जी। टेस्ट सीरीज हाँ मैंने ज़रूर खरीदी हैं, पर मैंने प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी ही करी है। तो सर, ये और जानना चाहूँगा मैं, जैसे कई सारे छात्रों में ये रहता है कि हम टॉपर्स के नोट्स देख लेते हैं या जो सिलेक्टेड हो चुके पहले से उनके नोट्स पढ़ लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहीं उन नोट्स का कुछ हेल्प होती है उनकी? जी बिल्कुल। किसी ने बहुत मेहनत करके बनाए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको देगा। लेकिन उसको, क्योंकि कभी कभार कंटेक्स्ट बहुत अलग हो जाता है कि वो किस तरह से सोच रहे थे, उनने उस नोट्स को बनाने में क्या थिंकिंग लगाई है और आपकी थिंकिंग क्या है, वो एक बहुत बड़ा प्ले फैक्टर वो होता है। लेकिन मोर और लेस हेल्प करते हैं। आप उससे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ उससे वैल्यू एडिशन करना है, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स और मैंने खुद से करी है। आइडिया लगा सकते हैं देख के कि हाँ ऐसा। किस टाइप से आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, क्या आप कितना आपको लिखना है, कितना आपको क्या डेटा आपको यूज़ करना है, और क्या आपका वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन कैसे बैलेंस रखना है आंसर को, वो आप टॉपर्स नोट से ज़रूर निकाल सकते हैं। तो मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो नए रहते हैं, स्टार्टिंग मतलब अभी अभी तैयारी शुरू की है, तो पहला जो कदम होता है बढ़ाने वाला कि इस फील्ड में घुसना है, वो कैसे आपने रखा था? मैंने तो सबसे ज़्यादा मुश्किल वही होती है कि यार पहला कदम कैसे रखूँ मैं? मैंने तो यूट्यूब से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। और एक बार स्टार्ट कर दी तो फिर मज़ा आने लग गया पढ़ने में। बेसिक बेसिक जनरल चीज़ हैं तो उसके बाद कंटिन्यू होता रहा।
पर ऐसा आप डरिए मत कि 1 अटेम्प्ट नहीं होगा, 2 अटेम्प्ट नहीं होगा। आप ये सोचो कि पहला अटेम्प्ट ही देना है और पहले अटेम्प्ट में ही अच्छी रैंक लानी है। मैं सोच रखा था कि मुझे ये एकदम अच्छे से देना है, मतलब यही सोच के कि मेरा आखिरी और पहला यही है, इस तरीके से देना है। जी, बिल्कुल, ऐसे ही आपको अटेम्प्ट देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं कि पहला अटेम्प्ट देते हैं कि टेस्ट करना है अपने नॉलेज को, या फिर एक बार ही एग्ज़ाम कैसा होता है वो पता कर लें। पर मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट अटेम्प्ट ही लास्ट अटेम्प्ट अपना हमेशा समझना चाहिए और उसी हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपका नहीं भी होगा तो आपको सेकंड अटेम्प्ट में ज़रूर एडवांटेज देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हम उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और दोस्तों, हमने यहाँ पे सर से बातचीत की है और जानने का प्रयास किया कि किस तरह का इनका इंटरव्यू अंदर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।